मुंबई के रहने वाले दो कपल हाईवे से होते हुए पुणे की तरफ अपनी कार से ट्रिप पर जा रहे थे। वो मजे से ट्रिप का मजा ले रहे थे और सोच रहे थे कि हमारा ये ट्रिप बहुत यादगार होगा, अलग अलग जगह घूमेंगे, मेमोरीज अच्छी अच्छी मिलेंगी, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब वो सोचकर बहुत खुश थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे रास्ते में उनके साथ एक ऐसी डरावनी खतरनाक भूतिया घटना हो जाएगी जिसे अगर आप सुनेंगे ना तो आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आइए आज की ये जो कहानी है ना शुरू करते हैं। तो ये जो घटना घटी थी ना वो मानव, अंकिता, त्रिशा और आरव जो है इन चार लोगों के साथ घटी थी। ये लोग बेसिकली मुंबई के रहने वाले लोग हैं। यहीं पर इनका जॉब करना, पढ़ाई लिखाई जो भी इनका हुआ था वो सब मुंबई में ही हुआ था। ये लोग एक ही ऑफिस में काम करते थे और जो दो लड़कियां इनके साथ थी वो ऑफिस में ही इन लोगों के साथ काम करती थी। इन दोनों की दोस्ती हुई थी और दोस्ती इनकी जो थी वो धीरे धीरे प्यार में बदल गया। अब वो लोग बेसिकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा रहते थे। कहीं पर भी घूमना फिरने जाना रहता था तो साथ में ही जाया करते थे। और जो आरव है ना तो कहीं भी इनको घूमने जाना रहता था तो उसकी ही कार से ये लोग घूमने जाया करते थे। और हमेशा से जो प्लानिंग बनाता था ना वो आरव ही बनाता था कि कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ उसके ही हाथ में था। इनकी ज़िंदगी बहुत सही से चल रही थी। हमेशा जब भी इनको साल में एक बार वीकेंड पड़ता था, जब छुट्टियां पड़ती थी तो ये कहीं ना कहीं नज़दीक घूमने निकल जाया करते थे। तो एक दिन की बात है, बारिश का टाइम था, अच्छी खासी बारिश भी हो रही थी। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि बारिश का मौसम है, अच्छा मौसम है और हमारी कुछ छुट्टियां भी पड़ी हुई है और एक दो और छुट्टियां हम लोग ले लेते हैं और हम लोग पुणे चलते हैं घूमने के लिए। वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर जगह है, वहाँ पे स्टे करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, कितना मज़ा आएगा। लाइफ एकदम बोरिंग टाइप की हो गई है, भाग दौड़ इतना हो गया है, इतनी ऑफिस का टेंशन हो गया है। तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे ना तो कम से कम एक हफ्ते ज़रूर रहेंगे। वहाँ पे ये लोग पुणे घूमने का प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ पे हम लोग जाएंगे ना तो कम से कम एक हफ्ते ज़रूर रहेंगे। और ये बात ना आरव ही बोलता है। अब जैसे ही आरव ने जब ऐसा बात बोला तो सबको ये प्लानिंग बहुत अच्छी लगती है। बोलते कि हाँ यार, नज़दीक नज़दीक घूम के पार्टी करके बोर हो गए हैं, अब हम लोग को कुछ फन करना है और ज़्यादा दिन तक कहीं रुकना है। तो पुणे से बेटर कोई पैलेस नहीं हो सकता और ये बहुत अच्छा भी है। पुणे इतनी ग्रीनरी, इतनी सुंदर जगह है, ठीक है ना, चलते हैं आप। तो इन लोगों को ना फाइनली ऑफिस का छुट्टी वाला टाइम होता है। ये लोग अपना अपना घर पे पैकिंग वैकिंग करते हैं। अपने घर पे ये लोग बात कर लेते हैं कि ऑफिस की तरफ से हम लोग को पुणे घूमने के लिए लोग लेके जा रहे हैं। ऑफिस वाले ये लोग थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं ऐसा ही। और ये सिर्फ चार दोस्त ही आरव के कार में बैठते हैं और बैठ के मुंबई निकल जाते हैं पुणे जाने के लिए। मुंबई से मस्त निकलते हुए ड्राइविंग मस्त हो रही है। लड़कियां जो है इनके साथ वो रील बना ले रही है, फोटोज निकाल रही है और लड़के भी जो थे वो अलग अलग लोकेशन पे गाड़ी खड़ा होकर अपना फोटो निकाल रहे हैं। और जो भी खाने पीने की चीज होती है ना ये अपनी कार में ठूस ठूस के भर के रखे थे, क्योंकि इनका कहना था कि खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। मान लो बाई चांस हमको भूख लग गई, रास्ते में कोई ढाबा, कोई अच्छा होटल नहीं मिला तो कम से कम हम जो हमारे पास है वो तो खा लेंगे ना। ऐसा इनका सब कुछ सही चल रहा था। और ये लोग सुबह सुबह के टाइम पे तो निकले थे 10 बजे और 11 बजे के आसपास, लेकिन इतना रुक रुक के ये ऐसे आ रहे थे ना तो ये लोगों को आते आते बहुत टाइम निकल गया। ये लोग अभी लोनावाला एक जगह है वो क्रॉस करते हैं। रात के लगभग आधी रात का टाइम हो गया था। तो लोनावाला से ये लोग पुणे हाईवे में क्रॉस करके जाने वाले थे। ये लोग मस्त कार में म्यूजिक सुन रहे थे, लड़कियां मस्त डांस कर रही है और एकदम ये लोग फन कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। और ये ना चिल्ला चिल्ला के अच्छा खासा एक गाना भी गा रहे थे। और जो लड़के हैं वो आगे बैठ के मस्त गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। ऐसा करते करते आधी रात का वक्त हो रहा था। मस्त हाईवे पे ये अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं। अंधेरा वाला माहौल था, एकदम डिफरेंट वाइब क्रिएट हुई थी। कार भी अच्छी खासी फुल स्पीड में चल रही थी। चलते चलते अचानक से जो आरव की गर्लफ्रेंड त्रिशा है ना वो चिल्लाती है, बोलती है आरव गाड़ी थोड़ा स्लो चलाओ ना, आगे रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, आगे धुंध घेरा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या। आरव बोलता है लेकिन ये कैसी धुंध है, बारिश तो थोड़े टाइम पहले ही हो रही थी और बारिश होने के बाद आसमान तो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा था और इनफैक्ट अभी भी आसमान क्लियर ही है, तो सामने धुंध कैसी है। अब आरव ना कार चलाते चलाते धुंध के जैसे ही थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करके अंदर घुसता ही है धुंध के, तभी अचानक से उनके कार के जस्ट सामने एक औरत उनको खड़ी हुई दिखाई देती है। त्रिशा जोर से चिल्लाती है कि ब्रेक दबाओ और जो आरव है वो ब्रेक दबाता है और जैसे ही ब्रेक मारता है वैसे ही वो जो औरत थी वो कार के जस्ट सामने मुंह ऐसे नीचे करके खड़ी हुई थी।
आरव उसको देखने लगता है और देखकर शॉक हो जाता है। बोलती है अंकिता, अरे हॉर्न तो बजाओ, हॉर्न तो बजाओ, ये औरत कैसी है और यहाँ पे क्यों खड़ी है? अजीबोगरीब टाइप की कपड़े पहनी थी, देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी अभी वो शादी से भाग कर आई हो। तो जो आरव है वो पीक पीक करके हॉर्न बजा रहा है, तो वो जो औरत खड़ी थी ना, मुंह करके अपना मुंह ऐसे ऊपर उठाती है और जो हेडलाइट है ना कार की, उससे ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा धुंध जो था, उस धुंध के बीच में वो औरत खड़ी है। और जैसे ही वो अपना मुंह उठाती है तो उसका मुंह तो है ही नहीं, पूरा अंधेरा था, अजीब सा अंधेरा। मुंह के ऊपर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे कि शरीर तो है लेकिन मुंह गायब है। अब जैसे ही ये लोग ये चीज देखते हैं, जोर से अंकिता चीखती है, त्रिशा भी चीख देती है, बोलती है अंकिता, आरव जल्दी से कार स्टार्ट करो, ये क्या है? ये कोई औरत नहीं हो सकती। तभी अचानक से जो कार की हेडलाइट है ना, टुप 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 करके बंद चालू होने लगती। मतलब मानो ये मजाक समझ रहा था। वो बोलता है कि यार ये कोई औरत मास्क लगा के ऐसे ही रोड पे खड़ी है और ये हम लोगों से पैसा वगैरह छीनने की कोशिश करेगी, हमारे साथ प्रैंक करेगी। और बोलता है कि हमारा तो मोबाइल का नेटवर्क ही था, तो क्या ये जो कार की लाइट टिप टिप बंद चालू हो रही है, तो क्या इसका भी ट्यूबलाइट नेटवर्क जा रहा है क्या? आरव बोलता है कि भाई मानो मजाक का टाइम नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है। तो बोलता है मानव कि तू कार स्टार्ट करना, नहीं हो रहा है कार, तो उसको पीक करके हॉर्न मार के उसको भगाओ ना, हटाओ ना। और जैसे ही आरव फिर कार स्टार्ट करने के लिए जाता है, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। पीछे लड़के एकदम घबराई हुई सी है, बोल रही है ये क्या हो रहा है, क्या हो गया? मानो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक से जो औरत थी ना, अजीब गरीब टाइप की जो खड़ी थी ना, वो बहुत जोर से उनके कार के बोनेट पे कूदती है। अब जैसे ही वो कूदती है तो कार पूरा वाइब्रेट हो जाती है। तो ये जो त्रिशा है ना, वो पीछे देखती है और बोलती है, आरव पीछे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पीछे पूरा धुंध अंधेरा है, शायद रोड सड़क यहाँ के गायब हो गई, पूरी सड़क धुंध में मिल गई है, पता नहीं ये क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग जल्दी से कार स्टार्ट करो। तो आरव बोल रहा है कि मैं कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही है। वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है और जो अजीब गरीब टाइप की औरत थी ना, वो बहुत तेज चीखती है, ऐसे चीखती है कि जैसे कि मानो उसके कान जो है ना वो फट जाएगी उसकी चीख से। ये स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, धुंध फैल रही है एकदम, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। उनको लग रहा है कि अब हम नहीं बचेंगे। तभी अचानक से जो रेडियो थी ना कार की, वो अभी तक बंद थी, वो छुक छुक करके रेडियो चालू होता है। क्रिक जैसे जो आवाज़ आता है ना रेडियो का, उस टाइप का आवाज़ होता है और रेडियो चालू हो जाता है। और रेडियो जैसे चालू होता है ना, तो रेडियो में एकदम पुराने ज़माने के गाने बजने लगते हैं, मतलब जैसे कि 1970 1980 में गाने होते थे ना, उस टाइप के गाना रेडियो में चालू हो जाता है। आरव बोलता है, यार ये मेरे पापा के ज़माने के गाने क्यों बज रहे हैं? मैंने तो कभी ऐसा कोई प्लेलिस्ट बनाया ही नहीं है, रखा ही नहीं है, तो ये फिर ऐसा गाना क्यों बज रहा है? ये रेडियो को क्या हो गया अब? और तभी ना अचानक से रेडियो के अंदर से आवाज़ आती है कि तुमने नहीं रोका था, देखते हुए चले गए, अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो जो आवाज़ थी ना, अजीब सी फटी हुई आवाज़ लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी का गला फट गया हो, ऐसा आवाज़ आ रहा था। ये बहुत तेज घबराते हैं और अब कार स्टार्ट होती है और कार इतनी स्पीड में स्टार्ट होती है ना कि जैसा लग रहा था कि 140 160 की स्पीड में वो कार स्टार्ट हो गई है। तो ये जो अंकिता है ना, वो बोलती है आरव को कि इतनी जोर से कार क्यों स्टार्ट किया, इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है, रोड कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा धुंध छाया हुआ था और इतनी जोर से तुम कार क्यों चला रहे हो? तो आरव बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कार नहीं चला रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मतलब वो कार थी ना, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट होकर और ऑटोमेटिक खुद से ही बहुत स्पीड में चल रही थी। ये बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की, ब्रेक दबा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कार रुक ही नहीं रही है। पता नहीं कौन सी धुंध में, अंधेरे में ये कार जो है घुसते जा रहा था, जैसा कि कहीं ये लोग ना किसी विलुप्त दुनिया में जा रहे हैं, उस टाइप का कार घुसता जा रहा था ये धुंध। ये एकदम से परेशान है, ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। एकदम इनकी हालत अब खराब हो गई, कार इतनी स्पीड में चल रही है। तभी अचानक से बोलती है त्रिशा, मेरे पीछे कोई बैठा है, मेरे पीछे कोई बैठा है। पीछे मुड़ के जब ये लोग देखते हैं ना, तब पीछे कोई भी नहीं बैठा था। त्रिशा बोल रही है कि मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, मेरा कोई गला पकड़ रहा है। मतलब उसको फील हो रहा था कि मेरे पीछे कोई बैठा है और पीछे से ऐसे गला पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है।
ये लोग पूरा देखने की कोशिश कर रहे हैं आरव, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये लोग जो कार थी ना वो कंट्रोल हो ही नहीं पा रही। ये पीछे से देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा और कार जो थी इनकी फुल स्पीड में चल रही है। तभी अचानक से वही औरत त्रिशा के पीछे बैठी हुई दिखाई देती है, जिसका चेहरा आधा उखड़ा हुआ था। उसकी आंख लाल लाल अजीब सी चमक रही थी और वो उसको पकड़ के त्रिशा को ऐसे मोड़ देती है। जैसे वो मोड़ती है ना तो कर ऐसे आवाज आती है। ये इतने तेज घबराते हैं, ये सोचते हैं कि हम कार से अब कूद जाते हैं। जैसे उसकी गर्दन वो मोड़ती है ना तो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग कार से अब कूद जाते हैं। तभी अचानक से पता नहीं वो जो कार थी ना वो किस चीज में अचानक से धड़ाम से टकराती है। बस इनको इतना ही याद है और इसके बाद ना इनको कुछ भी याद नहीं। अब इन चारों की जब आँख खुलती ना तो चारों के चारों हॉस्पिटल में थे। पता नहीं कितना टाइम हो गया था इनको हॉस्पिटल में आए हुए थे। जब ये उठते हैं तो वो जो त्रिशा है ना उसकी हालत सबसे ज़्यादा खराब है। उसका गला ऐसा मोड़ा हुआ था, अजीब सा उसका यहाँ पे जो पट्टी लगा रहता है ना, जब किसी का गर्दन में यहाँ पे मोच आ जाए तो यहाँ पे जो लगा रहता है ना तो वो लगा हुआ था। और जो आरव है ना वो भी टूटा फूटा सा है। मानो को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और अंकिता को भी चोट लगी थी। और ये जो उठता है ना आरव तो सबसे पहले यही पूछता है कि हम यहाँ पे कैसे आ गए, हमारी कार कहाँ है, बहुत बुरा हमारे साथ हुआ था। तभी जो वहाँ पे जो काम करने वाली नर्स थी ना वो भागती हुई आती है और बोलती है कि उठ गए आप लोग, ये कैसे हो सकता है, एक साथ आप लोग कैसे उठ सकते हैं, मतलब तुम लोगों को यहाँ पे एडमिट हुए पूरे 1 हफ्ते हो चुके हैं। ये बोलती है 1 हफ्ते से आप हमारी हॉस्पिटल में हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि हमको यहाँ पे कौन लाया। तो नर्स बोलती है कि एक ट्रक ड्राइवर था जो हफ्ते पहले आपको यहाँ पर एडमिट करके चला गया है। आप लोगों को घर वालों को हम फोन किया गया, आपकी जो आईडी कार्ड थी ना वो लोग हम लोग निकाले हैं और उस पर नंबर था तो हम लोग आपको घर वाले को कॉल किए हैं। आपके घर वाले बाहर ही बैठे हुए, हम उनको बुला लाते हैं। अब घर वाले जब आते हैं ना तो घर वाले से ये लोग रो रो के चीखते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमारे साथ पता नहीं क्या हो गया था, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग सड़क पे क्या क्या फेस किए। तो घर वाले बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कार खत्म हो गई, टूट गई, कोई बात नहीं, तुम जिंदा हो ना, तुम ठीक हो ना, तुम लोगों को ऐसे कहीं रात के टाइम में घूमने नहीं जाना चाहिए था और किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं चाहिए था। क्यों गए थे तुम लोग वहाँ पे, वो तो भगवान का शुक्र है कि तुम लोग जिंदा बच गए। तो आरव बोलता है लेकिन क्या क्या हुआ था हमारे साथ, हमको कुछ मालूम नहीं है। आरव के पापा बोलते हैं कि कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था मैंने कि आज से काफ़ी साल पहले जो हाईवे है ना जहाँ पे तुम लोगों को ये सब चीज़ें फेस किए, उस हाईवे पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और एक औरत और एक आदमी जस्ट शादी करके न्यू मैरिड कपल थे, वो लोग शादी करके वहाँ से अपनी कार से जा रहे थे और एक ट्रक से उनकी जो है टक्कर हो जाती है और जो औरत थी ना वहीं पर ख़त्म हो जाती है और जो आदमी था वो अब मर जाता है। कुछ साल तक तो वो आदमी कोमा में रहता है, कोमा के बाद पता नहीं उसके साथ क्या होता है, लेकिन तब से उस औरत की आत्मा है ना उस हाईवे पे भटकती है, ऐसे ही लोगों को परेशान करने की कोशिश करती है। जो कोई भी उसको देख लेता है उस पर हंस देता है या फिर उसका मजाक बना देता है तो उसको वो जिंदा नहीं छोड़ती है। तो आरव बोलता है कि हाँ मानो तो हंस रहा था, अजीब सा बोल रहा था और हमने रेडियो में भी उसकी आवाज़ कुछ सुना था और हमने रिएक्ट किया था। हमको मालूम नहीं था कि ये सब चीज़ हमारे साथ होने वाला है और ये कैसे हो गया। अब घर वाले बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोग ठीक हो गए ना, यही बहुत अच्छी है, तुम लोग को हम लोग मुंबई वापस ले चलेंगे। आरव की जो फेवरेट कार थी वो तो खटारे में चली गई क्योंकि वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। ये लोग मुंबई वापस आते हैं। बहुत महीनों तक उनको सपने में वो जो उनके साथ हुआ था भूतिया, वो चीज़ उनको सपने में दिखाई दे रहा था, वही चुड़ैल उनके सपने में आ रही थी। इनकी जो थी ना बहुत जगह इनकी ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत मंदिरों में लेके जाते हैं, बहुत झाड़वाते फूकवाते हैं, तब जाकर ये थोड़ा सा नॉर्मल होगा। अब जाकर 2 साल हो गए लेकिन उसके बाद इनकी जो हालत थी ना अब जाकर के वो पहले से बेहतर है। लेकिन उस रात जो इनके साथ हुआ था ना उस चीज़ को, उस एंटिटी को ये आज तक नहीं भूल पाए हैं और आज के बाद ना ये हाईवे पे रात को कहीं भी निकलने से डरते हैं। तो आज की ये जो कहानी है ना यहीं पर ख़त्म हुई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके पास भी कोई ऐसी भूतिया एंटिटी कहानी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। मेरा जीमेल है, इस पर मैसेज कीजिए या फिर मेरा इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी आवाज़ में आपकी जो कहानी है ना नरेट करूँगा।